तीसरा रमजान है जो अब्बू के बगैर हम गुजार। हाँ, वालिद की कमी महसूस तो होती है, लेकिन सब्र करने के अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। पूरे पिछले साल की तरह इस साल भी लोग यही पूछ रहे हैं, सब कुछ आपकी अम्मी करती है, आपके अब्बू कहाँ होते हैं? तो वो हमारे बीच नहीं है। ग्रोसरी से लेके घर के सारे काम मेरी अम्मी हैंडल करती है। ये सेवैयां मेरे अब्बू की बहुत फेवरेट। कमेंट करके बताओ इसके नाम क्या है, देखते किसको पता। तो अम्मी सारी ग्रोसरी करके आई थी, तो आप ही उसमें से कैंटेलूप निकाल के काट रही थी। मुझे नहीं पता इस फ्रूट को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताओ उर्दू में क्या कहेंगे उसे। इफ्तार का सबसे नेसेसरी पार्ट ये फ्रायन, जिस पर हमारे घर वाले में सबकी लड़ाई होती है। हमारे घर में ये सीन है, इफ्तारी में सबकी प्लेट्स बनती है, तो कोई छोड़ नहीं सकता और कोई ज्यादा नहीं खा सकता। तो अभी कुछ सालों में लड़ाइयाँ भी कम होने लगी हैं। मेरी तरह कुछ लोग बहुत खुश लगते हैं बाहर से, बट कवर का हाल मुड़ता ही जाने। जितनी मैं खुश लगती हूँ ना, उतनी ज्यादा मैं परेशान रहती हूँ, क्योंकि मुझे काम करना पड़ता है गाइस। जब मेरी यहाँ पे जॉब करती थी, तो उस वक्त मुझे घर की इफ्तारी में बनाती थी। अभी आप ही और मैं मिलकर बनाते। इफ्तारी में जो भी कुछ बनना होता है हमारे बीच डिवाइड हो जाता है। जैसा कि आज मैंने रोल बनाया, आप ही ने शरबत, पकोड़े, पापड़ और चना चाट और फ्रूट्स भी कट किए। और ये हमारी इफ्तार की जान, हमारे दस्तरखान की शान जामे शीर। सालों से हम लोग यही पीते, रूह अफ़ज़ा नहीं पीते। मेरे और जिया के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाया, तो मैं स्ट्रॉबेरी वॉश कर रही हूँ। बाकी सबने कहा था कि हम जामे शीरी पिएंगे, मैंने मना कर करके भी जामे शीरी का एक गिलास भी ठोक लिया अपने पेट। इफ्तारी से पहले ये होता है कि ये भी खा जाऊंगी, वो भी खा जाऊंगी, लेकिन इफ्तारी के वक्त कुछ खाया नहीं जाता। ऐसा होगा तुम्हारा सीन। इफ्तारी के वक्त मैं ना करते हुए भी अपने पेट में सब कुछ ठोक लेती हूँ, बाद में पेट पकड़ के बैठी होती हूँ। मेरे घर में चिकन से ज्यादा मेरे हाथ के आलू के रोल खाए जाते हैं। मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये इतने टेस्टी बनाती हूँ कि सब दो दो खाई जाते हैं, बट खुद मैं दो लेती हूँ, सबको एक एक देती हूँ। बिजनेस, ये बिजनेस नहीं है ना दीदा भाई। आप ही ने यहाँ चना चाट बनाई तो मैंने हाथ लगा दिया। मेरे हाथ का जायका आ जाए। आप ही ने इतनी सी देर में इतने सारे काम कर लिया, अभी पापड़ डाल दिए बस। मैंने उतने ही टाइम से सिर्फ स्टफिंग बनाई और अब आलू में से फिल कर रही। मैं नहीं, मेरी बहनें कह रही थी। जिया को आप ही ने पकोड़े फ्राई करने का काम दिया, और जिया से बेस्ट पकोड़े तो कोई बना ही नहीं सकता। इतने क्रिस्पी, इतने टेस्टी, इतने परफेक्ट गोल्डन करती है, अंदर से भी बिल्कुल कच्चे नहीं होते, पक्के भी होते हैं एकदम। मैंने कहा चलो ये भी मैं अपने हाथ में पकड़ के दिखा देती हूँ। अब आप ही बना रही है मिर्ची के पकोड़े। जो मैंने आलू की स्टफिंग बनाई थी वही इसमें फिल कर रही है, और फिर से बेसन से कोट कर देगी, और फाइनली मेरे आलू के रोल बनके रेडी हो गए। हाँ बिल्कुल, मैं मानती हूँ मैं सबसे अच्छे रोल फ्राई करती हूँ। इतनी देर के लिए बाहर रखे रहे, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ते और ना ही बिल्कुल ऑयली होते। अब यहाँ पे टेबल लगने की तैयारी हो रही थी, आप ही ने सबके लिए जामे शीरी निकाला। अजान होने ही वाली थी, अम्मी ने फटाफट पकड़ के प्लेट्स बना दी। प्लेट बनना शुरू हुई है ना, हाँ तो फूड वेस्ट होता है, और सब लोगों को पता होता है ये सारा खत्म करना है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। रोजा खुल चुका था और यही आज की प्लेट, और अभी मैं इफ्तारी करने लगी हूँ। दुआ पड़ी और सबसे पहले मैंने पानी पिया। स्टिल रोल फ्राई हुए थे, तभी मैं यहाँ बैठी हूँ किचन के पास। बाकी सब लोग यहाँ टेबल पे बैठ के इफ्तारी कर रहे थे। मैं अपनी सीट और इफ्तारी की प्लेट उठा के यहाँ किचन के पास आ गई। सबसे पहले अपने थ्रोट को ठंडा क्लियर किया, फिर कैंटेलूप और फिर पापड़ खाया। ठंडा के बाद मैंने गरम गरम रोल खाया। अंदर की स्टफिंग इतनी मजे की थी, बहुत जूसी, बिल्कुल भी अंदर से ड्राई नहीं था, और बाहर से ऑयल भी नहीं पिया हुआ था रोल। सबको फ्राई करके बाकी के रोल दिए। अब चलो भागो, बाय।